जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे सूर्य कर्क राशि में या चौथे हाउस में। सन इन कैंसर एंड फोर्थ हाउस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कर्क राशि के बारे में, कर्क राशि की विशेषता। कर्क राशि से हम क्या क्या देखते हैं, एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ। कर्क राशि से हम माता का स्थान होता है, भवन का स्थान होता है, हमारे घर का स्थान होता है, नर्चरिंग देखा जाता है, घर का पराक्रम देखा जाता है, घर की सिक्योरिटी देखी जाती है। ठीक है, जो व्यक्ति है वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, पैसिमिस्टिक होगा, वो देखा जाता है। ठीक है, व्हीकल कैसा होगा, ज़मीन का है, हमारे वाहन का है, बड़ा व्हीकल होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम किससे देखते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस हमारा पब्लिक का भी है, पब्लिक रिलेशन का भी है कि आम जनता के साथ उसका व्यवहार कैसा रहेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सन इन कैंसर, सूर्य कर्क राशि में या फोर्थ हाउस में। अगेन फिर से वही बात है कि अगर कर्क राशि कहीं भी होगी ना, ठीक है, और सूर्य कर्क राशि में होगा तो ये गुण कुछ ना कुछ देखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सन क्या है, सन रिप्रेजेंट्स आवर फादर, सूर्य हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए आप एक बात कि मैं स्टार्टिंग से ये चीज़ें बताते हुए आ रहा हूँ कि जो भी ग्रह जिसका विकारक तत्व है, ठीक है, या जो वगैरह जिस भी रिश्ते को दर्शाता है, तो उसके अंदर उस राशि की विशेषताएं आ जाएंगी। तो सूर्य हमारे पिता को दिखाता है, सूर्य हमारे बड़े भाई को भी दिखाता है, मंगल हमारे छोटे भाई को दिखाता है, मंगल हमारे छोटे भाई को दिखाता है, और एल्डर ब्रदर को कौन दिखाता है, सूर्य दिखाता है। तो एल्डर ब्रदर बड़े भाई के अंदर या सूर्य के अंदर क्या पिता के अंदर कर्क राशि की विशेषताएं आ जाएंगी, कर्क राशि का ट्रेट्स या विशेषताएं आ जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं आएंगी जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए, फादर का जो नेचर होगा वो क्या होगा, नर्चरिंग होगा, केयर होगा, माता से भी प्यार करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, फोर्थ हाउस क्या है, नर्चरिंग का है, और उसमें क्या है, सन चला गया। सन किसको रिप्रेजेंट करता है, फादर को। तो फादर हमारे जो पिता होंगे वो क्या होंगे, नर्चरिंग नेचर होगा उनका। ठीक है, अच्छे से परिवार की देखभाल करने वाले, केयरिंग होगा, और माता से प्यार करने वाले। क्यों? क्योंकि जो कर्क राशि है वो हमारी माता को भी रिप्रेजेंट करती है, हमारी माता को मून भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरीके से सूर्य है वो पिता जो है वो माता के पास चला गया, तो पिता माता क्या रहेंगे, बहुत साथ रहेंगे। फादर कैन बी इमोशनल, पिता जो है वो इमोशनल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। उसका कारण क्या है कि पिता इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि ये इमोशन की राशि है, और चंद्रमा के अंदर क्या है, इमोशन है। ये जल तत्व की राशि है, तो जिसके अंदर क्या है, इमोशंस है। ठीक है, फोर्थ हाउस एंड कैंसर ये क्या है, इज वेरी इमोशनल साइन। क्यों? क्योंकि एक तो चंद्रमा का साइन हो गया, और चंद्रमा जो है ना वो इमोशनल है और फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है, फीमेल एनर्जी को दिखाता है। और आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ठीक है, इमोशनल सेंसिटिव होती हैं। और आप एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, चांद जो है एक स्त्री तत्व का ग्रह है। ठीक है, स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र जो है स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनके अंदर बाय डिफॉल्ट या प्राकृतिक तौर से पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा क्या होता है, इमोशनल सेंसिटिव होती हो। अब देखना, थोड़ी सी बात पे आप गुस्सा कर दो रोने लग जाएंगे। आदमी को लगता है कि इसमें रोने वाली क्या बात थी, लेकिन उनका नेचर ही ऐसा होता है। ठीक है, तो क्योंकि सूर्य भी इमोशन के साइन में चला गया, तो सूर्य के साथ भी सेम रिजल्ट होगा। तो फादर कैन बी इमोशनल। आगे देखिए, फ्लक्चुएशंस इन लिविंग प्लेस। क्या होगा, फ्लक्चुएशंस इन लिविंग प्लेस ऑफ फादर, पिता की लिविंग प्लेस में फ्लक्चुएशंस हो सकती है। मतलब या तो क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जब आपका जन्म हुआ हो, आपके जन्म के तुरंत बाद आपके पिता का ट्रांसफ़र हो गया हो। ठीक है, ये भी फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है कि लिविंग प्लेस का चेंज होना। तो चेंज कैसे हो सकता है, या तो आपके जन्म के तुरंत बाद पिता का जो लिविंग प्लेस चेंज हो गया हो, मतलब ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र हो गया तो आपको घर बदलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पिताजी स्टेट गवर्नमेंट में हो। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस जो कर्क राशि है ना, चंद्रमा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिखाता है, सूर्य सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाता है। अगर संबंध फोर्थ हाउस से बनता है तो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट में जाने के चांसेस रहते हैं, और अगर फिफ्थ हाउस से सिंह राशि से बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
फ्लक्चुएशन इन लिविंग प्लेस तो क्या हो सकता है, रेंट पे रहने वाले हो। जो लोग रेंट पे रहते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि 20 साल तक एक ही घर लेंगे, वो क्या कर सकते हैं, अपना चेंज करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो क्वार्टर चेंज हो सकता है, या फिर क्या होगा, गवर्नमेंट का क्वार्टर मिला हो, ठीक है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब आपका जन्म हुआ उस समय पे क्या है, आपके माता और पिता गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हो। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इन्वायरमेंट ड्यूरिंग बर्थ, आप अपनी माता के पेट में थे तो कैसा इन्वायरमेंट था वो भी 4th हाउस से देखते हैं, ठीक है। और आपके जन्म के समय कैसा इन्वायरमेंट था वो भी हम 4th हाउस से देखते हैं। तो अगर सन आपका 4th हाउस में है तो ये भी दिखाता है कि उस समय आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे थे जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आ गया सन के कारण, ठीक है। फादर विल बी वेरी गुड कंसल्टेंट, गुड कंसल्टेंट क्यों होंगे, क्योंकि जो कर्क राशि है वो किसकी राशि है, मासिज की राशि है, जनता की राशि है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, जनता से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएगा, जनता उससे इजीली कनेक्ट कर पाएगी। तो अच्छा कंसल्टेंट कौन होता है, देखिए व्यक्ति के अंदर नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अगर कई बार क्या है, व्यक्ति को कम नॉलेज है लेकिन लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ठीक, उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि जिससे आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है तो आप अपनी लिमिट्स को पुश करके भी काम कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है। और किसी को अगर पॉलिटिक्स में जाना है, ठीक है, किसी को अगर पॉलिटिशियन बनना है, धर्मगुरु बनना है, तो क्या होगा, अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, अब अच्छा लीडर बनना है, धर्मगुरु बनना है, या एक्टर बनना है। क्योंकि एक्टर को भी किसको इन्फ्लुएंस करना है, एक्टर को भी आम जनता को ही इन्फ्लुएंस करना है। तो उसके लिए 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि 4th हाउस में क्या है, पब्लिक से कनेक्शन बनता है। 4th हाउस हमारा पब्लिक से कनेक्शन बताता है, हालांकि 7th हाउस भी बताता है। 7th हाउस इज 4th फ्रॉम 4th, तो इट कैन बी हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ 4th हाउस। हम पब्लिक के दिल और दिमाग तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, कौन बताएगा, 4th हाउस बताएगा। फादर कैन बी वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर, पिता जो है पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि वो मासिक से जोड़ता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक होंगे, पॉजिटिव माइंड सेट होगा, और फनी भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखो ना, बहुत किसी के पिताजी तो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, ठीक है, और किसी के पिता क्या मजाकिया रहते हैं। तो अगर 4th हाउस में जाएगा थोड़े से पापा फनी होंगे, उनके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, स्माइलिंग फेस रहेगा। क्यों, क्योंकि जो मून है, ठीक है, मून नॉर्मल स्टेट में मून एक हंसते हुए चेहरे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब भी हम इमेजिन करते हैं कि चांद सा चेहरा, ठीक है, तो उसमें हम हमेशा स्माइल इमेजिन करते हैं। ऐसा नहीं कि चांद सा चेहरा होगा तो बिल्कुल उदास होगा, ठीक है। चांद से चमकने वाला भी होगा, सुंदर भी होगा, और कैसा होगा, खिलता हुआ, मतलब मुस्कुराता हुआ, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होंगे। ऑप्टिमिस्टिक के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। परिवार का पालन पोषण करने वाले होंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि नर्चरिंग होंगे, तो परिवार की अच्छे से देख रेख करेंगे, अच्छे से पालन पोषण करेंगे, ठीक है। मून चंद्रमा की राशि में चला गया, कौन, सूर्य। मून की कह सकते हैं चंद्रमा की राशि में वो चला गया। चंद्रमा क्या है, हमेशा हंसने वाला इंसान है, ठीक है। अगर आपका चंद्रमा लगन में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, या 2nd हाउस में बैठा है, तो ऐसा आपकी स्माइल बहुत प्यारी होगी। ऐसा व्यक्ति जब हंसेगा तो अलग से उसकी स्माइल ऑब्जर्व होगी, और एक क्यूट, देखिए हंसते हुए सब अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी स्माइल करते हुए सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसका लगन में, ठीक है, लगन में 2nd हाउस में 7th हाउस में तो मून होगा, तो उसकी हंसी एक अलग से निखर के आएगी। ये सरफेस लेवल की बात है, क्योंकि देखिए मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिसका लगन में चंद्रमा है लेकिन उसकी हंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्माइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, एफ्लिक्शन आ सकता है। ये एक सरफेस लेवल की बात है, ठीक है। ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है। लव्स मदर, माता को प्यार करेंगे, तो इसलिए क्या होगा, लिव्स विद मदर, माता के साथ रहेंगे, माता का साथ नहीं छोड़ेंगे, जहां भी जाएंगे साथ लेकर जाएंगे। देखिए कई लोगों की जॉब ऐसी होती है, ट्रांसफरेबल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो वो क्या होते हैं कि जैसे आर्मी में, डिफेंस में है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पत्नी को घर पे छोड़ दिया, बच्चों को घर पे छोड़ दिया, अकेले वहाँ पे रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति इजीली अपनी वाइफ को घर पे नहीं छोड़ेगा, कोई इमरजेंसी की बात है तो बात अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, फादर में होंगी, एंड वाइस वर्सा। और उसका उल्टा क्या होगा, माता के अंदर एंड मदर विल कैरी सन ट्रेट्स। अब माता के अंदर पिता के गुण आ जाएंगे, पिता के गुण मतलब सन के,
पिता का मतलब यहाँ पे सन से है। सन राजा है तो रॉयल जो चीजें होंगी ना वो आएगी। जितने जो राजा के गुण होते हैं ना वो माता के अंदर आएंगे। कैसे? मदर विल बी कमांडिंग, घर में किसकी चलेगी? माँ की चलेगी। माँ कमांडिंग नेचर की होगी। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि पापा किसी जॉब में है और माँ ने अकेले रहकर ही, बताया ना मैंने, जैसे मान लिया फादर डिफेंस में, तो माँ ने अकेले रह के बच्चों का पालन पोषण किया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, माँ को थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है अपने बच्चों का पालन पोषण करने की, थोड़ा सा उनको देखने के लिए कि वो गलत रास्ते पे न चले जाए। ठीक है, तो यह फादर की जॉब कहीं दूर लगी हो तो क्या होगी, माता का अपने बच्चों पे कमांड था। ठीक है, माता स्वाभिमानी होगी क्योंकि राजा कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ता। ठीक है, राजा मरना पसंद करेगा लेकिन स्वाभिमान छोड़ना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, माता गुस्से वाली हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमोशन के उसमें क्या है कि गर्मी आ गई। सूर्य क्या है, हीट देता है। सूर्य क्रूर भी है। राजा जो है इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे हो सकता है कि बच्चों के लिए छोटी चीज़ें, लेकिन माता को वो बिल्कुल सहन नहीं होंगी। ठीक है, वो गुस्सा भी कर सकती है उनके लिए। ठीक है, या माता गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकती है। क्यों? क्योंकि सन से रिलेशन होने का। सूर्य किसको दिखाता है? गवर्नमेंट को दिखाता है। नेटिव हाउस कैन बी इन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मम्मी पापा जो है वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हो तो उसका हाउस भी क्या हो जाएगा, नेटिव का गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाएगा। ठीक है, हाउस इन्वायरमेंट कैन बी इगोइस्टिक क्योंकि सन ईगो को भी दिखाता है। अगर सन की स्थिति ठीक है तो नॉर्मलाइज रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ईगो सबके अंदर होता है और होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये एफ्लिक्शन में आ गया तो क्या हो जाएगा, फिर इन्वायरमेंट को थोड़ा गड़बड़ कर देगा। अब घर के अंदर क्या है, कोई एक दूसरे की सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, सब कह रहे कि मैं तेरी बात क्यों मानूं, मैं तेरे से कम हूं क्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य चला गया और सूर्य के जाने से क्या हो गया, सब अपने आप को लीडर समझ रहे हैं अब। ठीक है, घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा ये भी हम किससे देखते हैं, कैंसर से देखते हैं। ठीक है, या कर्क राशि से देखते हैं। अब देखो, कई बार लड़ाई झगड़ा भी दे देता है, मानसिक तनाव भी दे देता है। क्यों? क्योंकि घर के माहौल में गर्मी चलेगी, गर्मी का माहौल वहां पे पैदा कर देता है सूर्य। हाउस फेस कैन बी इन ईस्ट डायरेक्शन। जो घर का फेस होगा वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। हाउस फेस कैन बी इन ईस्ट डायरेक्शन। हो सकता है घर का मेन गेट पूर्व दिशा की ओर हो, या फिर क्या हो सकता है, लॉट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे। ऐसा हो सकता है कि जो जातक का जो घर है उसके अंदर उसको, या कम उसका जो पर्टिकुलर उसका कमरा जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सनलाइट आती हो। मान लिया फेस घर का दूसरी साइड है लेकिन उसके पर्टिकुलर कमरे पे अच्छी लाइट सनलाइट आती हो। ठीक है, अगर मान लिया शनि का या राहु का एफ्लिक्शन है, जिसे राहु पर्दे को दिखाता है, तो फिर वो ब्लॉकेज हो जाएगा। घर के सामने कोई पेड़ आ जाएगा। ठीक है, पेड़ अड़ा हुआ है इसने किया, या कोई बिल्डिंग खड़ी है, वो चीज़ें। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जहाँ जिस घर में सनलाइट नहीं आती तो उसमें क्या होता है, फोर्थ हाउस का सूर्य कुछ न कुछ कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, आएगी तब भी, नहीं आएगी तब भी। अगर नहीं आएगी तो सूर्य राहु से एफ्लिक्टेड होगा, शनि से एफ्लिक्टेड होगा, इस टाइप से कुछ होगा। ठीक है, आगे देखिए। गवर्नमेंट व्हीकल चलाने वाला हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे व्हीकल को दिखाता है, सूर्य गवर्नमेंट को दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि गवर्नमेंट व्हीकल वाले चलाने वाला हो। इजी गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि हम कालपुरुष की कुंडली को अगर ब्लेंड करेंगे तो पंचमेश जो चतुर्थ भाव में चला गया। देखिए, एक रूल होता है ज्योतिष का कि अगर केंद्र त्रिकोण संबंध बन जाता है, अब बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम पहले 5वें और 9वें भाव को बोलते हैं त्रिकोण, और पहले 4थे 7वें और 10वें को बोलते हैं केंद्र भाव। तो अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए, ठीक है, या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, तो एक ये राजयोग बनता है।
ठीक है। तो ये फोर्थ और फिफ्थ हाउस दोनों ही गवर्नमेंट जॉब को दिखाते हैं, फोर्थ सेंट्रल स्टेट को, फिफ्थ सेंट्रल को। तो अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो फोर्थ में चला गया तो क्या हो जाएगा, ये केंद्र त्रिकोण संबंध बन जाएगा। हालांकि ये सूर्य अपने से 12वें चला गया, उसका एक अलग वो हो सकता है, जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये परिवर्तन हुआ है, ठीक है। केंद्र त्रिकोण का संबंध बना है, तो एक अच्छा राज्य का इजी गवर्नमेंट जॉब का योग है कि गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, ठीक है। आगे देखिए, अगर सोमनाथ टेम्पल विजिट करेगा, अगर ऐसा इंसान जिसका सूर्य कर्क राशि में है, तो ऐसा देखा गया कि ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में सोमनाथ टेम्पल जरूर विजिट करता है, ठीक है। व्हीकल कैसा पसंद करेगा, घर कैसा पसंद होगा, थॉट प्रोसेस कैसा चलेगा, तो ऐसा जो जातक होगा, अब नेटिव की बात हो रही है, ठीक है। पहले हमने पिता के बारे में बताया, पिता कैसा हो सकता है, माता कैसी हो सकती है। अब नेटिव की बात है कि नेटिव गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, नेटिव को व्हीकल कैसा पसंद होगा, रॉयल व्हीकल पसंद होगा, रॉयल हाउस लवर होगा, और कपड़े भी रॉयल पहनना पसंद करेगा, मतलब कपड़े प्रेस किए होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। रॉयल का मतलब ऐसा भी नहीं कि जो अंबानी पहनता वही पहनेगा, लेकिन ये है कि अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े प्रेस किए हुए, ठीक है। ब्रांडेड कपड़े भी कह सकते हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा शुक्र का भी देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र लग्जरी को दिखाता है, लेकिन ये कि राजा की तरह, राजा की जो चॉइस होती है उसकी वैसी चॉइस हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है उसको ज़्यादा चमक दमक पसंद ना हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसको लगा कि मैं कपड़े पहन रहा हूँ, और मान लिया वो है तो एक ऑफिसर चल रहा है, ऐसे उसके ओरा बनना चाहिए, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी बननी चाहिए। तो ये सारी जो डिटेल्स थी, ये एक सरफेस लेवल पे चर्चा मैंने की है कि सूर्य जब कर्क राशि में होगा तो क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बनती है। ये सिर्फ सरफेस लेवल पे है, सिर्फ एक साइन और एक प्लेनेट की बात है, ठीक है। असली जो सारी चीज़ें आएंगी वो तो जब हम पूरा पढ़ लेंगे जो जैसे कॉन्सेप्ट को, तब जाके प्रेडिक्शन होगा भाई। अगर इतना ही आसान होता कि 10 दिन के अंदर पढ़ा तो हर कोई ज्योतिषी होता। आजकल ज्योतिषी घूम रहे हैं, 2 मिनट में प्रिडिक्शन कर देते हैं, ठीक है। वो मेरी तो समझ के परे है, क्योंकि एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए कम से कम आपको 3 साल तो पढ़ाई के लिए देने पड़ेंगे, उसके बाद 5-7 साल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हालांकि जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो तो ये कहते हैं कि 15 साल तो कम से कम चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम आप 3-4 साल तो ढंग से लगन से दो, चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। सिर्फ एक चीज़ पढ़ ली कि ठीक है सूर्य अगर दूसरे भाव में होगा, वृष राशि में होगा तो भव्य योग बनेगा, ठीक है। फिर बोलेंगे हमने चार्ट देखा, सीधा देख के बोल दिया तुमने, है ना। जैसे चंद्रमा के साथ अगर फोर्थ राशि में शुक्र हो ना, तो चीटिंग का केस भी बन जाता है कई बार। ऐसे व्यक्ति को कोई लड़की इल्जाम लगा सकती है चीटिंग का, ये खुद लड़की को चीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की राशि में चंद्रमा के ऊपर आरोप है चीटिंग का। अपनी गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी से तो उन्होंने चीट किया था बृहस्पति को, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा? अब किसी का शुक्र आपने देख लिया सीधा कर्क राशि में, अरे और भी 1000 तरीके दिखाएगा, ठीक है। शुक्र होगा, अच्छा व्हीकल होगा, अच्छा पैसा होगा, अच्छा मकान होगा, ठीक है। अच्छी ज़मीन हो सकती है, अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, शुक्र साथ मिल रहा है तो एक चीज़ें 1000 चीज़ों को दिखाती है। एक प्लेनेट के, एक राशि के बहुत सारे कारक तो होते हैं। बाद में क्या कौन कौन ग्रह है उसको देख रहे हैं, उसका डिस्पोजिटर, उसका जो राशि स्वामी है वो कहा गया। एक डिस्पोजिटर थ्योरी होती है, थोड़ा सा वो बता देता हूँ मैं आपको कि राशि स्वामी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इस ग्रह किसी भी अच्छी स्थिति में बैठा हो, लेकिन जब तक उसका राशि स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो उसको वो फल नहीं मिलेगा। सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली है, 9th हाउस, ठीक है, सजिटेरियस असेंडेंट है। तो सपोज करो या इसकी बजाय 9th हाउस की बजाय आप लो यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली, कर्क राशि की बात करें ना, तो कर्क राशि में जो जुपिटर होता है, ठीक है, बृहस्पति जो होता है वो क्या होता है, उच्च का होता है। इसको बोलते हैं एक्सोल्टेड जुपिटर,
ठीक है। आपने देखा लगन में बैठा जुपिटर बैठा एक्सोल्टेड बैठा, बहुत बढ़िया गा दिए कसीदे कि हंस नामक महापुरुष योग बन रहा है, उच्च का है तो नेटिव योग वो होगा, ठीक है। वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या पता शनि राहु केतु से एफ्लिक्टेड हो, या चंद्रमा जो है अपने से 12वें चला जाए, चंद्रमा यहाँ आ जाए अपने से 12वें चले, चंद्रमा शनि के प्रभाव में आ जाए। अगर चंद्रमा जितना एफ्लिक्टेड होगा ना, उतना ही जुपिटर की पावर भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। और जुपिटर उच्च का हर केस में अच्छा नहीं है, कैंसर भी दे सकता है, क्योंकि जुपिटर लिविंग सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। और जहाँ जाएगा फिर अगर मान लिया उसने एबनॉर्मलिटी से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो वही तो कैंसर बनता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समय के साथ साथ सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम चंद्रमा को पढ़ेंगे कर्क राशि के अंदर। तब तक आप सबको जय श्री राम।